आपका डांस देख के तो एकदम सब फ्रेशनेस आ जाती है। कमाल है आप। बहन जी, मैं बहन जी हूँ आपकी। एकदम से सटिया गए हो क्या आप? बहन जी लगा के रखा है। रहुआ सबके विनय आनंद के नमस्कार और स्वागत बा राउर सबसे पसंदीदा कार्यक्रम में, जेकर नाम है जी हाँ, एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। ये हफ्ता मुजफ्फरपुर और धनबाद के मेम साहब के बीच क्वार्टर फाइनल के जोरदार घमासान चल रहा बा। दोनों शहर के मेम साहब कहीं से भी एक दूसरा से कम नहीं खे नजर आवत। आज एक बार फिर इन लोग के बीच छिड़ी हुनर के जंग। लेकिन सबसे पहले आई मिल लेवल जाए ऊ दो लोग से जिनका बिना फीका लागेला हर रंग। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी हमनी के जजेस लवली रश्मि देसाई जी और बबली मधु शर्मा जी के। और अब स्वागत कर लेवल जाओ मुजफ्फरपुर और धनबाद के अपन चारों मेम साहब के। स्वागत करी मुजफ्फरपुर के सुरमिला राय जी के, नमस्ते। अंतरा चौहान जी के, नंदिनी शर्मा जी के और सीमा सिंह जी के। चलिए अब शुरू करल जाए अपन आज के पहला राउंड, जेकर नाम सुन के चकरा जालन अच्छा अच्छा ज्ञानी। वो राउंड के नाम है फैमिली फंडा। हम आपके बता देता नहीं कि ये बजर राउंड है। हम आप लोग से पूछब 5 सवाल। अगर आपके सवाल के सही जवाब मालूम बा तब ये बजर दबाएं। तो आप लोग के पहला सवाल है, आपके मामा के भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी? सीमा सिंह जी। बहन। Are you sure? यस सर। सही जवाब बहन। सेकंड क्वेश्चन, आपके पति के पिता की बीवी की बेटी आपकी क्या लगेगी? जी नंदिनी जी। ननद। सही जवाब। थैंक यू सर। तीसरा सवाल, आपके भाई की मामा की बीवी आपकी क्या लगेगी? जी सीमा जी। मामी। सही जवाब। चौथा सवाल, आपकी इकलौती बेटी के चाचा के पिता आपके क्या लगेंगे? जी सीमा जी। ससुर। सही जवाब। तो पांचवा सवाल, आपके जीजा की बेटी की मां आपकी क्या लगेगी? जी सीमा जी। जीजा की बेटी की माँ। बहन। सही जवाब। रश्मि जी क्या कहेंगी? वेरी गुड सीमा जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और Thank you, ऐसी इसी तरह के आगे के राउंड में खेलिएगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम। सीमा जी, आपने तो किसी और को सोचने का मौका भी नहीं दिया। उनका सवाल खत्म नहीं होता था उसके पहले आपका बस दब जाता था। बहुत अच्छा लगा, मतलब सारे मार्क्स आप ही को बटोरने थे। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। यही के साथ फैमिली का फंडा राउंड अहिजे खत्म हो गई बा। वक्त बा एगो छोटा सा ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के एक्टिंग के जलवा। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बार हुआ। देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। टीवी पर आवल हर कोई के सपना होला, और अगर बात मेम साहब के करल जाए, टीवी पर आवे के उनकर सपना पूरा हो चुकल बा। जहां डांस से लेके
गेम खेले तक उनकर कई टैलेंट हमनी के देखे के मिलल बा, लेकिन अब वो टैलेंट देखे के बा जेकरा बाद ई आपन शहर के स्टार हो जाए हम, काहे कि हमनी के ई राउंड है एक्सपर्ट सुपरस्टार। एक्सपर्ट सुपरस्टार स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में छकाछक। तो हम आप लोग के बताने के ई राउंड में हम मेम साहब के एगो सिचुएशन दें जेकरा पर उनका एक्टिंग करके दिखावे के पड़ी। एकरा खातिर मिली 10-10 अंक। ता एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड में अपन एक्टिंग के जादू दिखावे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी नंदनी शर्मा जी। आपका सिचुएशन है, विदेश घूम के आई हैं आप और अपनी सहेली को बढ़ा चढ़ा के बता रही हैं। Every night I feel my dreams. I see you. I feel you. ए पिंकी सुन 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 सुन। अरे सुन ना, जानती है कल ही मैं हवाई प्लेन से आई हूँ वापस। पता है स्विट्जरलैंड गई थी, मेरे हब्बी ने मुझे स्विट्जरलैंड बहुत घुमाया। मैं गई जब वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और पता है मैंने आईफिल टावर भी देखा। हाँ पता है वो पेरिस में है। तो क्या हुआ, पेरिस स्विट्जरलैंड के बगल में ही तो है, वहाँ से कितना आराम से दिख रहा था। जानती हूँ पिंकी, मैं जब से स्विट्जरलैंड से आई हूँ ना, मुझे इतनी गर्मी यहाँ लग रही है कि मैं यहाँ रह नहीं पा रही। अच्छा चलती हूँ, पता हस्बैंड गुस्साने लगेंगे तो सारा स्विट्जरलैंड का बुखार उतर जाएगा। ठीक है, बाय। पता है मैं झूठ बोल रही थी, असल में तो मैं झुमरी तलैया से होके आई हूँ, फेंकने में क्या जाता है। बाय बाय। तो रश्मि जी क्या कहेंगी आप? मुझे अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया ये आपका एक्ट और बड़ी स्मार्ट है आप। सारी चीज़ें जिस तरह से आप बता रही थी ना, तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि अरे झूठ बोल रही है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत एंजॉय की और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हर जगह डांस हो चाहे एक्टिंग हो या किसी भी मुद्दे के ऊपर बात करना हो, हर चीज़ में आप कमाल है। आइए अब हम बुला रहल बानी सीमा जी के। आपकी सिचुएशन है कि पति की याददाश्त चली गई है और उन्हें आपको ये याद दिलाना है कि आप उनकी पत्नी हैं। जी सुनाई दे रहा है आपको? कहाँ है? ऑफिस नहीं जाना है क्या? लेट हो रहा है, आइए जल्दी नाश्ता कर लीजिए। बहन जी, मैं बहन जी हूँ आपकी, मैं बीबी हूँ कि नहीं? एकदम से सटिया गए हो क्या आप? बहन जी लगा के रखा है। और ये क्या मुंह में अंगूठा लेके बच्चों की तरह बिचकिनी हरकतें कर रहे हो? कितनी बार मना करूँ, अभी क्या हंस रहे हो? समझ ही नहीं आता क्या करते हो। ओह, रात में गिर गए थे ये बेड से, मैंने इन्हें लात मार दिया था नींद में। ओह, इसी वजह से लग रहा है कि आप इनकी याददाश्त चली गई है। क्या करूँ मैं, किसको बताऊँ? फिर मम्मी हूँ मैं आपकी, ऐसा मत कीजिए ना। क्या हो गया आपको? आइए ना, बैठिए। क्या करूँ, किसको बताऊँ? माँ भी नहीं है घर पे। अगर माँ को मैंने बता दिया तो माँ मुझे ऐसे ही मार देगी कि मेरे बेटे को लात मार के गिरा दी नीचे, फिर मेरे से बताने आ रही है। कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं क्या करूँ? अब क्या ही हंस रहे हैं आप? क्या मजाक कर रहे थे? ऐसा मजाक जिंदगी में से दोबारा कभी मत करना, नहीं तो मैं आपका सही में प्ले स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। रश्मि जी क्या कहेंगी? अरे आपने तो पूरा ड्रामा हुआ, उसके बाद में एक लास्ट में एक पंच मारा, तो जैसे ही मैंने आपका पंच सुना मैंने आपका एक मार्क बढ़ा दिया। थैंक यू मैम। मुझे आपका एक्ट ठीक लगा और जैसे सही कहा रश्मि जी ने, जो लास्ट का आपका पंच था कि सास को पता चलेगा तो ऐसा हो जाएगा, दैट वाज वेरी नाइस, अच्छा लगा। थैंक यू मैम। क्या बात। तो आइए बेबी स्टेप्स करके चलें। ओके, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। और अब आपन कलाकारी दिखावे के बारी बा मुजफ्फरपुर के अंतरा चौहान जी के। आई अंतरा जी। अंतरा जी, आपकी सिचुएशन ये है कि आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आपने खाना बनाया, लेकिन पति को खाना पसंद नहीं आया। आपका रिएक्शन क्या होगा? जी
सुनिए, खाना बना दी हूँ, खा लीजिए। और मैं सोने जा रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। खाना खा करके बर्तन सीट पे रख दीजिएगा, मैं धो लूँगी। नमक रखा तो है, ले लीजिए ना। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मेरी तबीयत ख़राब है। देखिए प्लीज़ खाना खा लीजिए ना। आपको क्या लगता है मैं खाना ठीक से नहीं बनाती हूँ? लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, जिसके कारण मैं खाना अच्छे से नहीं बना पाई हूँ। प्लीज़ खा लीजिए ना। आप सभी मर्द एक जैसे हैं, अपनी फीलिंग्स आप लोग को बहुत जल्दी दिखाई देती है। मैं बीमार हूँ, एक बार ये बोला कि डॉक्टर के पास चलो। हम औरत होकर के सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं घर में, और सबको खिला करके और उसमें से थोड़ा सा बचा कुचा खाते हैं। अगर ना बचे तो भूखे सो जाते हैं। ये कभी सोचा? हमारी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। आज आपने ये सब करके मेरा दिल तोड़ दिया। सच में बोल रही हूँ, दिल तोड़ दिया आपने। कभी भी हमको आप खुश नहीं देखना चाहते। मधु जी, मुझे आपका एक्ट अच्छा लगा। आप थोड़ी सी घबराई हुई थी, सोच सोच के अपने डायलॉग्स बोल रही थी। आप इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, आपसे कौन नाराज़ होगा या कौन आपका बनाया हुआ खाना फेंकेगा। एकदम लिच्ची के साथ शादी करके आपका पति बहुत खुश हुआ होगा। वेरी नाइस। मुझे लगता नहीं आपके हस्बैंड आपको तकलीफ देते हैं ज़्यादा, नहीं देते। इसीलिए ये एक्ट में आपको बड़ी दिक्कत हुई कि दूसरों के पति अगर ऐसे होते होंगे, शायद मेरा तो नहीं है। और जितना किया आपने अपनी तरफ से बेहतर था। आइए। और अब हम बुलाना चाहेंगे मुजफ्फरपुर की सुरमिला राय जी के। सुरमिला जी, जी सर। आपकी सिचुएशन है, आप अपने बेटे को सिंगर बनाना चाहती हैं और पति डॉक्टर, आप कैसे रिएक्ट करेंगी? जी। क्या कहा तुमने? डॉक्टर? मुझे नहीं बनाना है डॉक्टर वॉक्टर, मुझे तो सिंगर बनाना है, सिंगर। जहाँ भी जाएगा मेरा बेटा गाएगा, लड़की पागल हो जाएगी, पागल, पूरा पब्लिक पागल हो जाएगा उसके पीछे। चूरन छाप डॉक्टर, झूठ बोलता रहेगा, बीमारी होगा कुछ और, बताएगा कुछ और। लालची बनाना चाहते बेटों को? बिल्कुल नहीं, मुझे तो सिंगर बनाना है। जहाँ भी जाएगा, रियलिटी शो में जाएगा, मेरा नाम जरूर लेगा। बोलिए मेरे माँ संघर्ष करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और बड़े बड़े टूर पे जाएंगे, यूएसए, दुबई, मुझे भी लेके जाएंगे, मुझे भी मौका मिलेगा। तुम तो भाजी का दुकान में भी मुझे नहीं लेके गए, और तुम मुझे ले जाओगे। कितना अच्छा लगेगा जब मेरा बेटा मेरा नाम लेगा टीवी पे जाके। अच्छा, हमने अपने बच्चे का क्या सोचा है नाम रखेंगे? मैम, ये कहानी था कि बच्चे हुए नहीं, हम लोग ऐसे ही झगड़ा कर रहे हैं। तो रश्मि जी, कैसा लगा आपको? आपने जिस तरह से हमें दर्शाया, हमें जो मैसेज देना चाह रही थी, वो समझ नहीं आया मुझे। आपका एक्ट, जैसे रश्मि जी ने कहा, क्लियर नहीं था। सिचुएशन था कि सिंगर बनाना चाहती है, ये नहीं कि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है और आप लोग लड़ रहे हैं। तो मुझे ओके लगा, आप और अच्छा कर सकती थी। आइए। यही के साथ एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड आइजे खत्म हो गई। यही के साथ वक्त बा एगो ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के बीच अब तक के सबसे जोरदार टक्कर। तब देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बार हुआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। मुजफ्फरपुर और धनबाद के मेम साहब के बीच चल रहल बा जोरदार मुकाबला, जहां कोई एक दूसरा से कम नहीं की नजर आवत। लेकिन अब टैलेंट के जवन बम ई गिरावे वाला बाड़ी ऊ ई बता दी कि केकरा में बा ज्यादा दम। काहे कि हमनी के अगला राउंड है, हम में है दम।
ये राउंड में हर मेम साहब दो गाना पर दो अलग अलग मेम साहब के साथ 2 बार डांस करी हन और आपन डांस के दम पर एक दूसरा के चुनौती दी हन। दोनों बार के डांस खातिर हर मेम साहब के मिल सकेला 10-10 अंक। त देखावे अपन डांस के जलवा और गिरावे एक दूसरा पर चैलेंज के बम। हम सबसे पहले बुला रहल बानी मुजफ्फरपुर के अंतरा चौहान जी और धनबाद के सीमा सिंह जी के। बहुत बढ़िया, क्या बात है। रश्मि जी, दोनों ने अच्छा किया और स्पेशली जो हमारी लीची है मुजफ्फरपुर की अंतरा जी, बहुत अच्छा किया आपने। आप में फर्स्ट डे से लेके अब तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एंड आई एम वेरी हैप्पी। सीमा जी, आपको भोजपुरी आती है ना? यस मैम। इतना प्यारा गाना है, आपको भोजपुरी भी आती है, आपको समझ में भी है कि मीनिंग क्या है, तो हंस के डांस कीजिए। और अंतरा जी, मैं बहुत खुश हूँ कि भोजपुरी नहीं आने के बावजूद आपने इस टाइम लिपसिंग दिया, हंस के डांस किया, बहुत अच्छा लगा। और अब आपन डांस से एक दूसरा के छक्का छोड़ावे के बारी बा धनबाद के नंदिनी शर्मा जी और मुजफ्फरपुर की सुरमिला राय जी के। All right, y'all people on the wall, put your hands up and get ready for the action.
क्या बात है रश्मि जी। हाय हाय नंदिनी जी, आपका डांस देख के तो एकदम सब फ्रेशनेस आ जाती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका डांस देखकर। सुरमिला जी, आपका सुर बहुत अच्छा होगा लेकिन ताल नहीं अच्छी जा रही थी। ऑल द बेस्ट आगे के राउंड के लिए। नंदिनी जी कमाल हैं आप, और आप पहली कंटेस्टेंट हैं जिसने इस राउंड को परफेक्टली किया है। अपना स्टेप करती हैं और फिर उसको देख के चैलेंज करती हैं, जो इसका एक्चुअली राउंड का मतलब है। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया आपको देखते हुए। सुरमिला जी, आपके पति आर्मी में है ना, वो वहाँ पे बॉर्डर पे सबके छक्के छुड़ाते हैं दुश्मनों के। आप यहाँ पे आर्मी मैन की वाइफ होने के बावजूद सबके छक्के क्यों नहीं छुड़ा रही हैं? आप लोगों ने काफी लोग को पीछे छोड़ के यहाँ आए हैं, तो ये मौका मत गवाइए। नहीं, हमारी चारों मेम साहब ने बहुत बढ़िया से दिखाया अपने डांस का दम। तो हमारी चारों मेम साहब के लिए जोरदार तालियां। और अब एक नजर डाल लेवल जाए चारों मेम साहब के आज के मार्क्स पर। तो मार्क्स हमारा पास आ गए है। सुरमिला जी, आपको मिले हैं 47 मार्क्स। अंतरा जी, आपको मिले हैं 75। सीमा जी, आपके मिलल 62। नंदिनी जी, आपके मिलल 102। और आप इस एपिसोड में भी सबसे आगे चल रही हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। मुजफ्फरपुर और धनबाद के चारों मेम साहब के बीच मुकाबला के आज तीसरा दिन रहे और कल आखिरी यानी फैसले के दिन बा। कल 4 मेम साहब में से कोई एक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाइहन और 3 मेम साहब ई मुकाबला से बाहर हो जाइहन। तो कल मुजफ्फरपुर के शाही लीची के स्वाद के जादू चली या धनबाद के कोयला के खान से निकलल हीरा के जलवा रही। इस सब जाने खातिर करी कल तक के इंतजार। तो आपन विनय आनंद के दी इजाजत, रखी आपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गोगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। नमस्कार, गुड नाइट, शबा खैर।